हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय बीबीडी गाइड 2026 के अनुसार ऑब्जेक्टिव प्रश्न 126 से लेकर के 150 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। आपको यहाँ पे दिया गया है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। आप यहाँ से अल्फा का मान निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 90/3 और ये कट जाएगा 30 बार में, तो अल्फा बराबर निकल गया यहाँ पे 30 डिग्री। और आपसे पूछा है साइन अल्फा, और अल्फा की जगह पे हम आप 30 रख देंगे और साइन 30 डिग्री का मान आता है निकल करके 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, टेन 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 और 10 80। यहाँ पे देखिएगा कि जो अगर हम जैसे कि देखेंगे 10 यहाँ पे 10 है और 10 यहाँ पे 80 है। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे एंगल को तो ये 90 पूरा होगा। तो इसको आप एक साथ लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे 10 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू, और यहाँ पे 10 15 और 75 को जोड़ेंगे तो ये 90 पूरेगा। तो आप यहाँ लिखिए अब 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। यहाँ से इस वाले 10 को हम चेंज कर देंगे कॉट में, और इस वाले 10 को हम चेंज कर देंगे कॉट में, ये अपने आप कट जाएगा। क्या हम 10 10 के लिए लिख सकते हैं 90 माइनस 80। हाँ, हम लिख सकते हैं क्योंकि 90 में अगर हम 80 घटाते हैं तो ये 10 बचता है। उसके बाद क्या है, इंटू में है 10 80 डिग्री इंटू 10 15 को हम लिखेंगे 10 90 माइनस 75 डिग्री इंटू यहाँ पे 10 75 हमारा है ही। अब यहाँ से 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट और थीटा का स्थान पे हो जाएगा 80 इंटू यहाँ पे 10 80 डिग्री है, 10 80 डिग्री इंटू यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा फिर से हो जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ पे थीटा का स्थान पे क्या है, यहाँ 75 डिग्री है, इंटू हो जाएगा 10 75 डिग्री। अब यहाँ से कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान होता है 1 गुना, यहाँ भी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान होता है 1, तो 1 गुना 1 क्या निकल करके आएगा, ये आएगा 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, थीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का मान दिया है 30, तो कॉस थीटा का स्थान पे हम 30 रख देंगे, और ये कॉस 30 डिग्री का मान आता है निकल करके √3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। आपको यहाँ से दिया गया है टेन थीटा बराबर √3, और आप हमको बताइए कि 10 में कितना डिग्री का मान होता है √3, तो ये होता है 10 60 डिग्री का मान √3। यहाँ से त्रिकोणमितीय फलन अगर बराबर होता है तो एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि थीटा के स्थान पे हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। और आपसे पूछा गया है सेक थीटा, और थीटा हम निकाल लिए यहाँ पे है 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाता है 2, जो कि दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक 11 डिग्री बटे कॉसेक 79 डिग्री। यहाँ पे हम सेक को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम क्या सेक 11 डिग्री के लिए लिख सकते हैं 90 माइनस 79 डिग्री बटे नीचे क्या है, बटे है यहाँ पे कॉसेक 79 डिग्री। और यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक, और थीटा का स्थान पे हो जाएगा 79 बटे नीचे हमारा है कॉसेक 79 डिग्री। ये दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा एक बार में, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है टेन थीटा बराबर 4/3, और आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा का अनुपात जो होगा वो क्या होता है, ये होता है P/B। P क्या है हमारा, P है यहाँ पे लंब, अच्छा यहाँ पे B होता है, और ये B क्या है, तो B हो जाएगा हमारा आधार। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का जो अनुपात हम निकालेंगे ये होता है P/H, H मतलब कर्ण हो गया,
और ये होता है बी बटे एच। यहाँ देखिए पी दिया गया है, बी दिया गया, केवल हमको क्या निकालना है, एच यहाँ पे निकालना होगा। यहाँ से ऊपर क्या है, 4 है, तो पी के स्थान पे 4 है, तो यहाँ से पी बराबर हो जाएगा 4। और बी बराबर क्या होगा, बी के स्थान पे यहाँ पे 3 है, तो बी बराबर होगा 3। हमको निकालना एच बराबर यानी कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से p का मान क्या है, p का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 25। यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल आता है निकल करके 5। तो हम h का मान निकाल लिए 5, आप यहाँ पे बैठा दीजिए। p का मान क्या है, तो यह है 4/5 हो जाएगा, प्लस b का मान है 3, तो 3 बटे हो जाएगा 5, और इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7/5, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉसेक थीटा बराबर 17/18, तो tan थीटा बराबर, यहाँ पे आपको अब दिया गया है कॉसेक थीटा बराबर 17/8, 18 नहीं 8 है, ठीक है। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि ये कॉसेक थीटा बराबर जो होता है, ये होता है हमारा कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटे कॉसेक थीटा बराबर एच बटे होता है पी। तो एच का मान दिया गया 17, पी का मान दिया गया 8 है। आपको निकालना है tan थीटा। तो हमारा tan थीटा बराबर होता है P बटे बी। यहाँ पे P का मान तो 8 दिया गया है, लेकिन हमको B का मान निकालना होगा। यहाँ से B यानी कि आधार बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर। यहाँ से B बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का मान क्या है, यह 17 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस P क्या है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 17 गुना 17 हो जाता है 289, माइनस 8 गुना 8 हो जाएगा 64, और ये घटाएंगे तो ये बचेगा 225, और 225 को वर्गमूल निकल कर आता है 15। यहाँ पे b का मान निकालिए 15, तो आप चुपचाप यहाँ पे b का मान बैठा दीजिए 15, और यही आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 8/15। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समकोण त्रिभुज में ए बी बटे ए सी क्या होगा। यहाँ पे बोला गया ए बी यानी कि ये वाला भुजा जो है बटे ए सी यानी कि ये वाला भुजा। आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री है, और इसके सामने के भुजा को हम कहते हैं कर्ण यानी कि एच, है ना। और यहाँ पे देखिए ये दिया गया एंगल अल्फा, और सबका जो उत्तर है यहाँ पे आंसर में सब एंगल अल्फा के बारे में बात कर रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए जिस एंगल के बारे में पूछेगा उसके सामने वाले भुजा को हम कहते क्या है, इसको कहते हैं पी यानी कि इसको कहते हैं लंब। अगर ये लंब होगा तो ये अपने आप क्या होगा, आधार ये हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा आधार मतलब ये बी हो जाएगा। और आपसे पूछा है ए बी, ए बी बटे क्या होगा ए सी, और ए बी हमारा क्या है, अब ए बी आधार यानी कि बी है, बटे ए सी क्या है, कर्ण है यानी कि एच है। और बी बटे एच जो होता है फॉर्मूला वो किसका होता है, ये फॉर्मूला हमारा बी बटे एच जो होगा यह हो जाएगा कॉस थीटा का, और यहाँ पे अल्फा के बारे में बात किया गया तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर बी बटे एच, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हम बी को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सेक 60 डिग्री का जो मान आता है वो आएगा हमारा निकल करके 2। सेक 60 का मान आता है 2, और इसमें से आप देखिए किसका मान होगा 2। अगर tan 60 का बात करेंगे तो इसका मान होता है √3, और यहाँ पे कॉसेक 60 का बात करेंगे हम तो ये होता है 2/√3, और कॉट 30 का बात करेंगे तो ये होता है √3 के बराबर। और यहाँ पे कॉसेक जो 30 दिया गया है ये होता है हमारा कॉसेक 30 जो है ये हो जाएगा 2 के बराबर, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहाँ पे बोला गया है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक और कॉट को आप साइन और कॉस के पद में लेकर के आइए। तो कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/साइन थीटा, माइनस कॉट के लिए क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे यहाँ पे साइन थीटा, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा, और साइन खत्म तो यहाँ होगा 1 माइनस
कॉस थीटा, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से अगर ये स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा को क्या 2 बार लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर 2 बार हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, बटे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के लिए मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या हम इसके 1 के ऊपर स्क्वायर दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, क्योंकि 1 गुना 1 तो एक ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे ऊपर में तो यही रह जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, लेकिन नीचे क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पे एक प्लस बी के स्थान पे कॉस थीटा एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको हम लिखेंगे माइनस में। यहाँ से माइनस वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, बटे यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ये सही है। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कॉसेक थीटा बराबर बी बटे ए। आपको यहाँ से दिया गया है कॉसेक थीटा बराबर बी बटे ए, और आपको निकालना है सेक थीटा बराबर क्या होगा। और सेक थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात में मान होता है, ये होता है एच बटे बी। सेक थीटा के लिए होता है एच बटे बी, और यहाँ पे आपको दिया गया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा के लिए जो मान होता है वह हो जाएगा एच बटे पी, यानी कि एच का मान दिया गया यहाँ पे बी और पी का मान दिया गया ए, लेकिन आपको क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच ऊपर में लिख दिए हैं, लेकिन बी चाहिए, पी हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम बी निकालेंगे, यानी कि आधार को निकालेंगे, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब हमारा पी है, कर्ण हमारा एच है, बराबर यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एच का मान क्या है, ये है बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है पी का मान क्या है, ए स्क्वायर। यहाँ से आप बी का मान निकाल लिए, तो यहाँ पे आप रख दीजिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा सही उत्तर, जो कि आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ये ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आगे है साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कॉट 90 माइनस ए, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ये भी आपको फॉर्मूला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सेक के स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, तो सेक 60 का जो मान होता है ये क्या होगा, तो ये होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा, और ये 2 पर क्या होगा, 2 पर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ सेक पर, तो सेक पर स्क्वायर हो जाएगा 2 पर, माइनस का 1, तो 2 गुना 2 होता है 4, माइनस 1 बराबर निकल करके आएगा 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकल करके आता है क्या, तो ये आता है 1 निकल करके, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ जो भी वैल्यू दिया गया है आप सबको साइन और कॉस के पद में लेकर के आइए। यहाँ पे है 1 प्लस टेन थीटा है, तो टेन थीटा के लिए हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, यहाँ 1 बटे कॉस थीटा। उसके बाद है यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा के लिए लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा के लिए हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ से आप इधर का भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद एलसीएम यहाँ पे आएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ये निकल करके आएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो यहाँ पे दिया गया इसको कहेंगे हम ए,
और ये हमारा 1 जो है ये हो जाएगा b। फिर से यहाँ जो दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको कहेंगे a और ये हो जाएगा हमारा b। तो अगर ये इंटू में है तो यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या, ये हो गया कॉस, हाँ ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा पर हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस एक पर होगा ये होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस को क्या है यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो आप यहाँ 1 रख दीजिए। प्लस यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1 बटे होगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से एक 1 प्लस में है एक माइनस में है तो कट जाएगा। यहाँ बचेगा 2 कॉस इंटू साइन थीटा बटे यहाँ नीचे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, केवल बचेगा यहाँ पे 2। यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे दिया गया, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए, 2 बचेगा। ये बिल्कुल हमारा ये सही है, गलत नहीं है। आप आंसर को सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आगे है, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको दिया गया 2 साइन थीटा बराबर 1, यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2। और आप क्या बता सकते हैं कि साइन थीटा में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये होता है 30 डिग्री का। तो साइन थीटा 1/2 की जगह हम लिख दिए साइन 30 डिग्री। यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन अगर बराबर होता है तो एंगल बराबर होगा, यानी कि थीटा बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे 30 डिग्री, जो कि यहाँ तक अभी बिल्कुल सही है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 3। अब यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर होगा कॉट स्क्वायर थीटा का स्थान पर रख देंगे हम 30 डिग्री प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ होगा 3 और कॉट 30 का मान होता है √3, तो √3 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस का होगा यहाँ पे 3। यहाँ पे 3 गुना ये 3 गुना और ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा 3 प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 तो 3 हो गया, 3 3 9 और 3 ये 12 हो जाएगा, क्योंकि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको गलत दिया है, आप दोबारा बना करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 12। अगला क्वेश्चन आगे है, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 2 गुना कॉस 60 का मान होता है हमारा, कॉस 60 का मान होता है 1/, कॉस यहाँ पे 60 दिया गया तो ये होता है 1/2। इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर लगा हुआ है। ये होगा 2 गुना 1/4 और इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आगे है, टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 और कॉसेक 30, सबका आप मान बैठा दीजिए, आराम से ये बन जाएगा। तो टेन 30 का जो मान होता है वह क्या होगा, यह होता है 1/√3 और साइन 30 का मान 1/2 होगा। और एक कॉट 30 का मान होता है कॉट कॉट यहाँ पे 60 है, इसका मान होता है 1/√3 गुना कॉसेक यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया, इसका मान होता है 2। यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/√3 गुना √3 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3। तो 1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, केवल फॉर्मूला पूछा आपसे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो ये होता है 1/sin थीटा, ये भी आपसे केवल फॉर्मूला पूछा है। आगे यहाँ पे है हमारा टेन 10 डिग्री, टेन 15, टेन 75 और टेन 80। यहाँ से एंगल को देखेंगे 10 डिग्री और 80 डिग्री क्या होगा, 90 मिलता है, एक साथ आप इसको लिखिए। यहाँ हो जाएगा टेन 10 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री, और यहाँ पे इस दोनों को आप एक साथ लिखिए।
यहाँ हो जाएगा टेन 15 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप टेन 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं टेन 90 माइनस टेन 90 माइनस कितना, तो 80, 90 में 80 घटाएंगे तभी 10 बचेगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा टेन 80 डिग्री इंटू यहाँ टेन 15 के लिए हम लिखेंगे 90 माइनस 75 डिग्री, और यहाँ पे इंटू है, इंटू हो जाएगा यहाँ पे टेन 75 डिग्री। अब यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा 80 डिग्री इंटू यहाँ पे है टेन 80 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 75 डिग्री इंटू यहाँ हो जाएगा टेन 75 डिग्री। अब यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ 1 निकल गया, और यहाँ से भी निकल करके आएगा 1, तो 1 गुना 1 होता है 1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, यदि कॉसेक थीटा बराबर रूट 10 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। आपको बोला गया है कॉसेक थीटा बराबर रूट 10, क्या इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या हम एक मान सकते हैं, हाँ इसके नीचे एक हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कॉसेक थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब कर्ण और आधार में जो होता है कॉसेक थीटा बराबर यह होता है हमारा एच बटे पी, और आपको निकालना है सेक थीटा, और ये जो सेक थीटा होता है ये होता है हमारा एच बटे बी। यहाँ से एच का मान देखिएगा तो 10 दिया गया है, पी का मान क्या 1 है, लेकिन आपको निकालना है बी का मान। बी यानी कि आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण हमारा एच तो एच स्क्वायर माइनस लंब क्या है पी है, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी बराबर होगा रूट अंडर एच का मान क्या है रूट 10 है, तो इसके ऊपर होगा स्क्वायर, माइनस पी का मान क्या है 1 है, तो 1 पर हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से रूट 10 और रूट 10 हो जाएगा, निकल करके 10 आएगा, माइनस का 1 है और ये रूट अंडर है। यहाँ बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल जो निकलेगा वो निकल करके आएगा 3, यानी कि बी का मान आप निकाल लिए हैं 3, तो आप यहाँ चुपचाप बैठा दीजिए। एच बराबर क्या है रूट अंडर 10 है बटे बी का मान क्या है, यहाँ पे आप 3 निकाले हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री, तो आप साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 27 डिग्री बटे नीचे जो है आप उसी को आप लिख दीजिए कॉस 27 डिग्री। अब यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा का स्थान पे क्या है 27 है बटे यहाँ हो जाएगा कॉस 27 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, तो आपका सही उत्तर होगा 1। अगला क्वेश्चन आगे है, टेन 49 और कॉट 41, आप एक बार क्या करिए टेन को चेंज कर दीजिए कॉट में। यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 41, टेन अगर 90 में 41 घटाएंगे तो 49 ये बचेगा, बटे नीचे लिखा गया है आपका कॉट 41 डिग्री, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा का मान क्या है 41 है, बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट 41 डिग्री। कॉट 41 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बचेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। अब आप बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।